जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 20 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। दिस इज़ नॉट फेयर, पेन क्यों है इतना एक्वेरियस? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके देखिए, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देख सकते हैं आप लोग कार्ड कैसे आ रहे हैं। मतलब यू नेवर नो कि जो टैरो होता है वो कितनी कमाल की चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ओके पहले मैं आपको कार्ड के वो बता देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी एंड आप लोग वरीड हो जाएंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसका सिर्फ एक ही साइन आया है, बाकी ज़्यादातर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 8, 19 एंड 10, 1, 15 एंड 7। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रियोरिटी है वो 1 नंबर की है। ठीक है, जैसे 1, 1, 11, 11, 10, 10 एंड 1, 1, ये सब आपको दिख रहा होगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था ग्रीफ का, जिसको देख के मैंने कहा था ओ माय गॉड, क्योंकि ये दुखी हैं आपके पार्टनर। पहले मुझे लगा आप, लेकिन आप दुखी नहीं हैं। ये दुख का देखिए यहाँ पे कितने ब्लैक एनर्जी है, कितनी नेगेटिविटी है, ये सारे कप टूटे पड़े हैं। ये हालत है आपके पार्टनर की। ओके, मे भी आपके पार्टनर के अंदर बैड हैबिट्स लग चुकी हैं। मुझे फर्स्ट एनर्जी ऐसी आ रही है, स्पेशली अगर ये मेल हैं। ओके भाई, मुझे लेडीज़ ड्रिंक करती हैं बहुत ही रेयर, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मेल ही नज़र आ रहा है जो कि ड्रिंक कर रहा है, ग्लास तोड़ रहा है एंड जो कि जैसे गुस्से में पागल हो रहा है, जिसके अंदर लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ गई है, इतना डिप्रेशन आ गया है, जिसको सारे लोग छोड़ के भाग चुके हैं। जो कोई उसका सगा नहीं है, जो हैं वो सबके सब डेविल हैं, जो उसको लूटने के लिए बैठे हैं, जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, अगर आपकी जो मतलब कोई आप अपनी जीएफ के लिए देख रहे हैं, अपनी मिसेस के लिए देख रहे हैं, तो फिर समझ जाइए कि जिन लोगों ने उस वक्त इनका बड़ा साथ दिया था, आपसे अलग होने के टाइम पर, आपको बिट्रे करने के टाइम पर, आपको पेन देने के टाइम पर, वो सबके सब लोग इनको छोड़ के भाग चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर के पास आपका बेबी हो सकता है एंड ये अपनी बेबी को गले लगा के रो रहे हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कोई इनका सगा नहीं है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ये कल्चर है कि लड़कियाँ मतलब आफ्टर मैरिज डिवोर्स दे के चली जाती हैं घर, एंड देन उनकी फैमिली उनको बड़ा सपोर्ट करती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 ईयर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जिसने उनको सपोर्ट किया होता है वही उनको उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है, वही लोग उनको इंसल्ट करने लगते हैं कि तुमने तो वहाँ भी ढंग से नहीं किया कुछ। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी बहुत आई है, हर्ट चक्रा किसी का ब्लॉक है एंड वो आप ही का दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया, अब इनके साथ क्या क्या हो रहा है ये आपको देखना है। क्योंकि फर्स्ट एनर्जी फ़िलहाल तो अच्छी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अच्छे हैं लेकिन ये अभी दुखी बहुत हैं। ओके, मे बी आप इनको छोड़ के चले गए, या फिर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। मे बी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली, वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ पे ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो जैसा भी आपके साथ रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा, ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। ट्रिकरी को क्लैरिफाई किया है सन के कार्ड ने, मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है जैसे ये उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे जब इन्होंने ऐसा कोई डिसीज़न लिया था, जब इन्होंने आपको पेन दिया था, जब आप भारी कदमों से छोड़ के इनको गए थे, जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी टेंशन आई थी, तब ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ तो सेटल हो गई है, इनकी लाइफ में तो मौजा ही मौजा है एंड अब इनको क्या पड़ा है, कोई रो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, मुझे क्या पड़ी है। तो इन्होंने बहुत ही सेल्फिश बिहेव किया था, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये सिर्फ किसी थर्ड पार्टी की बटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं डोरमैट बन रहे हैं, उनके लिए जैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मतलब झाड़ू पोछा करना कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बस वही चीज़ है कि मतलब उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, उनके लिए जैसे मतलब जो थर्ड पार्टी है उसने इनके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया है एंड अब ये वहाँ पर इनको लग रहा था ये जैसे एम्प्रर वाली एनर्जी में आ जाएंगे या एम्प्रेस की तरह इनके साथ बिहेव होगा, लेकिन अब इनके साथ बिल्कुल स्लेव वाला, स्लेवरी जैसा इनके साथ हो रहा है, जैसे गुलामी कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके,
19 एंड 8 27 9 की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी है। जैसे इनकी लाइफ में एम्प्रेस तो छोड़िए, ये बिल्कुल फ़कीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब मैं भी जब आपके साथ थे तो बहुत मेकअप शेकअप करना, बहुत अप टू डेट रहना, बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहना, लेकिन अब वहाँ पे जैसे नौकरों वाली ज़िंदगी इनकी गुजर रही है। एंड इनको याद आ रहा है कि आपने इनके लिए कितना ज़्यादा अच्छे से बिहेव किया था। ओके, आप इनके लिए कितने अच्छे थे। तो ये आपका कोई डिवोर्सी पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन भी है, आपका लवर भी हो सकता है जिसने आपको वैल्यू नहीं दी। जैसे होता नहीं है कि आप उतने रिच नहीं थे, आपको छोड़ के किसी रिच पर्सन को चूज़ कर लिया, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको डिस किया, बिट्रे किया, इनको लगा कि इनकी लाइफ तो सेटल हो गई, आपका आप जानो। लेकिन यहाँ पे अब इनकी बैंड बजी हुई है। विजडम को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ स्वॉर्ड ने। ये अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि इन्होंने आपके जैसे सीधे साधे इंसान की लाइफ ख़राब करके, जैसे मतलब लाइफ ख़राब कोई नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मतलब इनको लगा कि इन्होंने आपको हरा के, आपको परास्त करके, आपको डिफीट दे करके, ये बड़े अपने आप को 30 मार खा समझ रहे थे। इनको लग रहा था ये किसी को भी डिफीट दे लेंगे, किसी को भी कंट्रोल कर लेंगे, किसी की भी लाइफ में जहर घोल के अपने आप ये एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात हो गई है कि हर डैड का एक डैड होता है। तो यहाँ पे इनके डैड ये हैं, जो जो भी इनके पार्टनर हैं या ये जिनके साथ भी हैं, ये पर्सन बिल्कुल ड्रैगन है। ड्रैगन का मतलब ये है कि जैसे ये लॉलीपॉप की तरह इनको जगह से दिखाया जाता है कि तुम्हें ये मिलेगा, एंड इसके बदले इनसे घंटों काम करवाया जाता है। इनको इतना ज़्यादा मतलब बटरिंग करनी पड़ती है जगह जगह सी चीज़ों के लिए, जैसे तरसा तरसा के इनको हर चीज़ मिलना, इनको बताना, आपकी इम्पोर्टेंस जताना। मतलब ये इस पर्सन का कोई एम नहीं है, लेकिन ये डिवाइन करवाते हैं। ऐसा पर्सन ही दे देते हैं जो दिन रात ऐसी धुलाई करता है, ऐसे दिमाग ठिकाने लगाता है कि तब समझ में आता है कि पहले हमें कितना प्यार करने वाला पर्सन मिला था। ओके, तो ये जो पर्सन है जैसे एब्यूजिव हो सकता है, मार पिटाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये ड्रैगन है। ड्रैगन का मतलब ये इंसान नहीं है, ये शैतान है, ये जानवर है। ओके, तो कैसा भी बिहेव इनके साथ होता है, उसके बाद भी इनको ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रैगन को नहीं पसंद है कि आप ज़्यादा स्टाइलें दिखाओ, ज़्यादा आप पैम्परिंग चाहो। ड्रैगन को खुद पैम्परिंग पसंद है, भले ही वो आपकी पिटाई कर दे, कुटाई कर दे, लेकिन आप ही को उसको बटरिंग करनी है। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ही सख्त हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। इनको लग रहा था जैसे अगर ये बड़े खूबसूरत थे तो इनको लग रहा था कि अपनी अदाओं से, अपनी स्टाइलों से ये किसी को भी फंसा सकते हैं, एंड वो भी इनके लिए स्लेव बन के रहेगा। लेकिन उल्टा हो चुका है, अब इनकी ऐसी बैंड बजी हुई है जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो 20 आ गया है जजमेंट का कार्ड। आपके पार्टनर की धुलाई पिटाई चल रही है बहुत कायदे से, एंड यहाँ पे 10 की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ये इनके खुद के कर्म हैं जो इनको हर घड़ी याद आ रहे हैं, हर पिटाई पे इनको याद आता है कि इन्होंने आपके लिए क्या किया था। ओके, डिस्कवरी की एनर्जी है, डिस्कवरी को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ स्वॉर्ड ने। डिवाइन ने अपनी जैसे तलवार यहाँ पे लगा दी है, खड़ी कर दी है कि मतलब हमारे किंगडम में किसी के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, जैसे कोई इंसान आईने में खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वो पहचान नहीं पाता है खुद को, जैसे बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, या फिर बिल्कुल कचूमर निकली हालत, तो देख के ये लगता है कि ये मैं ही हूँ। पहले मुझे उसने कितने प्यार से रखा था, मुझे वो अपनी क्वीन बना के रखता था, मैं उसके लिए पेडेस्टल पे थी, लेकिन यहाँ पे मेरी क्या हालत हो गई है। तो मतलब जैसे लॉस्ट की एनर्जी कि मुझ में मैं बचा ही नहीं, मैं मतलब शक्ल देख के लग ही नहीं रहा है ये कभी मैं थी, वो वाली एनर्जी। मतलब ये जेंडर आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 819 हर्मिट की एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, जैसे फटे हाल वाली, फकीरों वाली ज़िंदगी, लगता ही नहीं। देखिए जैसे अगर इनकी नई नई मैरिज कर ली है किसी से, या फिर ऐसा कुछ भी है, तो अपनी शक्ल देख के इनको लगता ही नहीं है, रोना आ जाता है कि भाई यही पाने के लिए तुमने इतने अच्छे इंसान को धोखा दिया था, इसी दिन को देखने के लिए तुमने ये सब कुछ किया था, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, जितने सौड़ आपके लगाई उससे डबल इनके लग रही हैं टाइम टू टाइम। ओह माय गॉड, परसेप्शन को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मतलब जैसे कोई इंसान होता है, वो सामने चाहे कितनी भी बटरिंग कर ले इस ड्रैगन की, लेकिन पीछे तो हर इंसान बड़बड़ाता है, गुस्साता है, नाराज़ होता है कि भगवान कैसा मुझे डेविल दे दिया, कैसा घटिया इंसान से मेरी शादी करा दी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कौन से बड़े दूध के धुले थे, ये भी तो डेविल थे। ओके, ये भी तो, इन्होंने भी तो आपके साथ कितना घटिया बिहेव किया था,
परसेप्शन, इनका परसेप्शन अब बदल रहा है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जब किया था तो आपको कैसा फील हुआ था। क्योंकि जब अपने साथ होता है तब तो बहुत इंसान रो लेता है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा लेता है ईश्वर के सामने कि ये क्या तरीका है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो डिवाइन इंटरवेंशन क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इनको बता रहे हैं कि तुम भी कभी ऐसे ही थे, तुम भी डेविल थे, तुम्हारे अंदर भी वही चीज़ें थी जो तुम्हारे साथ आज हो रही है, वही तुमने कभी उस सीधे साधे बंदे के साथ किया था। तो अपने आप को पहले अपने अंदर झांक के देखो, तब किसी और को कुछ बोलना। तो इंट्रोस्पेक्शन 9 की एनर्जी, अब ये अपने अंदर झांक के देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये खुद डेविल हैं एंड इसीलिए इनको ऐसा डेविल पर्सन मिला है इनके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। तो यहाँ पे 19 एंड 15 कितना हुआ, 34, मे बी 34 एज है किसी की, 43 एज है किसी की, 7 का मतलब हो गया जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 7 का मतलब हो गया इल्यूजन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि जब हम किसी और के साथ बुरा करते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल नहीं देखते हैं, तब हमें सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपनी सेल्फिशनेस समझ में आती है। लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने पानी में थे। तो वही चीज़ आपके पार्टनर को अब पता चल रही है कि अपने आप को ये बहुत अच्छा समझते थे, तो अब अपनी असलियत इनके सामने आ गई है। एंड ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसी नहीं होती हैं जो कोई किसी से डिस्कस कर पाए। ये सब बातें हर किसी से बोलने वाली नहीं होती हैं। वही इंसान कोई अपनी नज़रों में गिर जाता है तो क्या वो दूसरों को बताता है कि मैं यार अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ? ऐसा तो कोई बताएगा नहीं। ये पेन, ये गिल्ट, ये रिग्रेट, ये चीज़ें इंसान को जीने नहीं देती हैं, क्योंकि वो शिकायत नहीं कर सकता अपने साथ जो मतलब इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए उसके पास शिकायत करने को कोई नहीं है, क्योंकि ये जस्टिस ईश्वर ही दे रहे हैं। ईश्वर ने ही इनको ये डेविल दिया है कि लो तुम्हें पहले सीधा साधा अच्छा इंसान दिया था, तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब ये पकड़ो डेविल, अब ये तुम्हें बताएगा कि तुम क्या हो। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, वर्कोलिक तो क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ स्वॉर्ड ने। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे आज के दिन आपके पार्टनर को जब असलियत का अंदाज़ा हो गया है, इनको खुद पता चल गया है कि ये खुद डेविल हैं, तो अब ये कैसे आपके ऊपर या किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे चोर वाली एनर्जी है, जैसे ये छुपा रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ का सामना करने को नहीं तैयार हैं एंड अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके घर में जितना भी इनका काम है सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, उसी में जुट गए हैं, उसी में लग करके जैसे अपने माइंड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 10 7 17 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है। शनिदेव इन पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। शनिदेव ने इनसे कह दिया है कि बेटा जहाँ तक तुम अपने सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें मुंह से बोलना पड़ेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि अभी तो ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे नज़रें मिला नहीं रहे हैं, नज़रें चुरा रहे हैं, सच्चाई को सामना करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब तक ये रोएंगे नहीं, गिड़ाएंगे नहीं, पछताएंगे नहीं, ईश्वर से माफ़िया नहीं मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी अच्छे इंसान का दिल दुखाया था, तब तक इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। जय माता दी।